तो अभी यहाँ पे सामान ले रहे हैं और हनाया भी आई हुई है, अहमद भी, और वो भी आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मस्जिद भी आ चुका है। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ बेंच पे जब तक ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पीछे है मेरे मस्जिद, देन मैं यहाँ पे बैठा हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, देख सकते हो मैंने जैकेट भी उतार दिया है। बाकी सब बाहर है, अंदर सामान ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज। मैं देख सकते हो मैंने वाइट पहना हुआ है, सब कुछ ही लाइट पहना है वैसे तो मैंने आज सिवाय जैकेट के। गाइस हम लोग अभी भी बाहर ही हैं। मैं पी रहा हूँ वाला जूस, आई लव दैट, मैंगो जूस है। सो थोड़ी देर में निकलेंगे, काफ़ी गर्मी है और मैं भी धूप में बैठा हूँ क्योंकि सर्दी में धूप वैसे भी नहीं मिलती। और मैंने जैकेट भी उतारा है अपना, मैंने फुल वाइट कपड़े पहने हैं ऑलमोस्ट। तो हमने कुछ सामान लिया है यहाँ पे। फिर मैंने अपने लिए हैं ये वाले पीनट्स। वेट अ सेकंड, या आई गॉट दिस पीनट्स एंड वन मोर थिंग, या दिस इज़ माई फेवरेट शू, यू कैन सी। ये ज़्यादा दिन नहीं मिलता पर आज मिल गया। उस शर्ट मैंने अपना फ़ोन यहाँ रखा हुआ, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। बच्चे गए हुए थे सामान लेने के लिए, कुछ चीज़ें ज़रूरत की चाहिए थी जो ख़त्म हो गई थी और कुछ सब्ज़ी वगैरह, तो हस्बैंड और अनाया सभी गए हुए थे। और आज एक बड़ी दुख की न्यूज़ ये है कि मैं 3 साल से जो अपनी फ़िशेस पाल रही थी वो सारी की सारी मर गई हैं, सिर्फ 3-4 बची हैं। क्योंकि एक मासी मैंने रखी है, अभी 2 दिन हुए हैं, तो उसने सफाई सर्फ से की होगी, तो सर्फ मेरे ख्याल में पॉन्ड में गया है और पॉन्ड जो है मुझे लगता है अब इसको यहाँ से रिमूव करना ही बेहतर है, क्योंकि इसको मैं लुक आफ्टर भी नहीं कर पा रही और वैसे भी अब इसमें मछलियाँ नहीं हैं। तो इसको मैं यही सोच रही हूँ कि इसको मैं ड्राई करके और इसको रख दूँ। दुख भी होता है क्योंकि 3 साल में तकरीबन मैंने ये 400-500 मछलियाँ हो गई थी। मैंने 3-4 कबर डाले थे, तो बस दुख होता है, क्या कर सकते हैं। और तकरीबन समझ लें दर्जन 2-3 दर्जन मछलियाँ हैं जो सब मर गई। बस अल्लाह माफ़ करे, क्या कर सकते हैं। कोशिश तो हमने की पूरी, लेकिन बस लोग आपको पता है ख्याल नहीं करते, जिस तरह हम काम करते हैं उस तरह नहीं करते। तो अब यही है कि इसको साफ़ करके ड्राई करके इसको मैं रख दूँगी। तुम लोग भाई पानी वहाँ से जाके पी लेना पीछे से। और सामने देखें वहाँ बकरियाँ घूम रही हैं, वो बिल्कुल बैक साइड पर, ये पीछे का काटोर का एरिया है। और पार्क पे भी हल्की हल्की ग्रास आना शुरू हुई। अभी भी पार्क बंद है लेकिन ग्रास आ गई है थोड़ी सी, ये देखें ग्रीनरी नज़र आ रही है। अभी ये प्रॉपर आ जाए तो, क्योंकि केमिकल वगैरह भी इसमें डले हुए होते हैं ना, फर्टिलाइज़र वगैरह, वो भी बच्चों के लिए डेंजरस होते हैं। पार्क को इन्होंने बंद किया हुआ था लेकिन इस साइड से बच्चों ने खोल लिया है। इनको अभी मज़ीद इसको रखना चाहिए 10 दिन कम अज़ कम, ताकि ग्रास जो है वो निकला है। ये सब यूके लेके जा रही हो क्या तुम बैग में? हैं यूके लेके जा रही हो? बैग बना रही हो अपना? ये बैग बना के रखा है, वो अब्बा का बैग रखा है और ये बेटी का बैग रखा है। चड्डियाँ वड्डियाँ रख ली, अंडरग्राफ रख ली हैं? बस ये मछलियाँ बची हैं कुछ, क्योंकि ये मैंने एक्वेरियम में रखी हुई थी, कुछ इसमें से बच गई और कुछ उसमें से, तो बस यही है अभी फ़िलहाल। इसलिए मैंने इसको साफ़ भी कर दिया और इसके अंदर इनको रख दिया है। बाकी एक पॉन्ड को अब वहाँ से रिमूव करेंगे ताकि थोड़ी स्पेस भी मिल जाए आउटडोर बैठने के लिए। मेरे लिए मटर छील रहा है, जल्दी जल्दी खाना बनाऊँ, देर हो गई। इसके लिए बना लूँ कि ये भी काम करवा रही है। अकेले थोड़ी ना काम करूँगी मैं। बस 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 इतना सही है जैन। अब बस इतना काफ़ी। चीनी डालोगे चल पार इतनी इतनी, बस इनफ हो गई। बस थोड़ी। मैंने पोटैटोज को भी जो है ना वो फ्राई कर दिया और अब तक इसकी ग्रेवी बनाऊंगी और ग्रेवी बनाकर जो है इनको डालती हूँ। इसलिए मैंने ऑनियन और टमाटोज भी पीस लिए हैं, बस इसको मिक्स करते हैं, जल्दी से रेडी करते हैं शोरबा भी। तो यहाँ पे खाना रेडी हुआ है। तो बेसिकली मुझे देर हो रही ना, तो मैंने खाना अपना निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने राइस करी और यहाँ पे मैंने नमक पानी डाले साथ में। और मम्मा और क्या बन रहा था? आलू मटर ना? हाँ शोरबा, आलू मटर का शोरबा भी बन रहा है, वो एंड में दिखा दूँगा मैं। 2000 years later. तो खाना वाला यहाँ पे रात का भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे प्याज है, मूली है
चिकन कढ़ाई कोयला की, साथ में ये रायता है, साथ में ये कढ़ी, साथ में ये चावल अनाए के लिए निकाले में, और साथ में इस्लामी कबाब। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे रात के कोई 2 बज रहे हैं और अनाया फाइनली सो गई है और अब जो है मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने अपने प्रोजेक्ट्स को। आजकल बिल्कुल टाइम नहीं होता है ज़्यादा, मैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर पा रही, बल्कि प्रोजेक्ट्स बना के सेव किए हुए हैं उनको मैं पब्लिक भी नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। क्या बन रहा है? मास्क बनाया अपने लिए। फिर शुरू हो गए तुम ये सब चीज़ें करना। हाँ, छोड़ दो ये स्किन केयर, अगर तुम्हें अपनी स्किन क्लियर चाहिए। मैं आज तक मास्क है, कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाओ स्किन को, अगर तुम चाहिए कि तुम्हारी स्किन सही रहे। ब्राइट हो जाए। कभी मुझे देखा है तुमने कोई फालतू चीज़ लगाते हुए ऐसे? आपकी स्किन अच्छी है ना। हाँ, तो इसलिए क्योंकि मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करती, ऐसे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट। पहले देखा स्किन का क्या हाल किया तुमने। और लाइफ ना इतनी चैलेंजिंग हो गई है कि आप यकीन करें कि चीज़ों को संभालते संभालते जो है बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। आज जो है मेरी 3 साल की मेहनत आप समझ लें मिट्टी में मिल गई, और 3 साल से जो है मैं अपनी जो फिशेस हैं उनको ग्रो कर रही थी। मैंने कोई 6 पेयर डाले थे 3 साल पहले, और अब माशाल्लाह मेरे पास कोई 300 अबव फिशेस थी, जो पहले अभी कुछ टाइम पहले भी काफ़ी मर गई थी, उससे पहले भी कुछ मर गई थी, लेकिन इस बार तो सारी ही मर गई क्योंकि उसके अंदर जो है वो मैंने मेट को बुलाया था एक, तो बस सफाई करते हुए उसमें सर्व गया है और सारी मछलियाँ मर गई हैं क्योंकि इस तरह सलनी सारी मछलियाँ नहीं मरती। और सुना है कि जो आपके पैट्स होते हैं आपकी मुसीबतें भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो बस अल्लाह तो बेहतर जानता है, लेकिन बहुत दुख हुआ। और अब मेरा प्लान ये है कि मैं पॉन्ड को वाइंड अप कर दूँगी क्योंकि उसकी मेंटेनेंस के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है और बिल्कुल मैं उसको टाइम नहीं दे पाती, और बहुत टाइम टेकिंग है वो, उसको क्लीन करना, वॉश करना, और स्पेस भी बहुत ली हुई है उसकी वजह से, जिस वजह से मैं जो है उसको फ़िलहाल वाइंड अप कर रही हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मछलियाँ तो वैसे भी नहीं रह गई, और जब तक कि ठंड का मौसम है तो मेरा कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल इसको दोबारा से जो है सेट करने का। तो देखें, कल उसको मैं निकाल के सारी सफाई करूँगी वहाँ से और ड्राई कर, आज मैंने उसका पानी वगैरह तो खुश कर दिया है, तो सारा हस्बैंड ने क्लीन किया है उसको जो है स्टोर रूम में कोशिश करूँगी एडजस्ट करने की, ड्राई कर लूँ पहले, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी स्पेस भी ले रहा है, और जब फिशेस नहीं हैं तो ऐसी अननेसेसरी इतनी बड़ी जगह को जो है कवर किया हुआ उसने, तो बस दिल ख़राब होता है। और बस दिल ख़राब होता है आप किसी भी चीज़ के पीछे इतनी मेहनत करें और फिर सडनली जो है लॉस हो इस तरह, लेकिन ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस चीज़ में इंसान की बेहतरी है। समटाइम्स हम अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमसे बेहतर सोच रहा होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब के मामलात को सीधा करे ज़िंदगी के, क्योंकि जो वक्त गुज़र रहा है वो बहुत सुनहरा है, और हर जाता हुआ वक्त अपने साथ एक वक्त लेके जा रहा है, तो चीज़ें वक्त पे हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब वक्त गुज़र जाए और चीज़ें हों तो उन चीज़ों की कोई वक्त नहीं रहती, तो हमेशा चीज़ें वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। और बस अल्लाह ताला सब के वक्त रहते ही सब के मामलात सीधे कर दे और बस ज़िंदगी को सीधा कर दे, क्योंकि समटाइम्स बंदा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है मेहनत कर कर के और उम्मीद रख रख के, लेकिन शुक्र है खुदा का, मेरे मालिक का, कि मुझे आज भी लाखों से बेहतर रखा हुआ है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी की जो उलझनें हैं वो हर एक के साथ हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, नॉर्मल है, हर बंदा अपनी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर फेस कर रहा है। अल्लाह ताला सब के मामलात को सीधा करे, हर एक की परेशानी को दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज का व्लॉग बस अब हम एंड करते हैं क्योंकि बहुत थकान हो गई है और अभी एडिटिंग भी करनी है। व्लॉग के टाइमिंग्स को मैंने अब चेंज कर दिया है, अब रोज़ व्लॉग आपको मिलेगा शाम को 7:07 के ऊपर। मैं अपना व्लॉग जो है वो पब्लिक करूँगी,
क्योंकि आई थिंक टाइमिंग चेंज करना, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो शाम में ही होती है ज़्यादा, तो इस वजह से जो है मैं इसकी टाइमिंग चेंज कर रही हूँ। वरना व्लॉग को तो मैं एडिट कर लेती हूँ अल्टरनेटिव एक दिन पहले ही। और इसी तरह यूट्यूब पे भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। यूट्यूब के ऊपर मैं अपना पूरा एक टाइम देती हूँ और पंचुअलिटी के साथ मैं व्लॉग्स करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा उसको मैं सेव कर लूँ और एक मेमोरी बना लूँ। और जिस तरह का अब तक का रिस्पांस है वो काफ़ी डिसऑर्डर्ड है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें कैमरा पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन उनको बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। शायद उनके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं हैं, और शायद हम आपके साथ झूठ नहीं बोल सकते या आपको वो नहीं दिखा सकते जो लाइफ में चल रहा होता है। तो शायद इस वजह से भी जो है हमारा कनेक्शन आपस में नहीं बन पाता। और पूरे एक घर को लुक आफ्टर करना आप सबको ही पता है कि इट्स नॉट इजी। 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात को देखना आसान नहीं होता। और उसके साथ अपनी इस चीज़ को भी लेके चलना सिर्फ इस उम्मीद पे कि यस मुझे एक अच्छा रिस्पांस आएगा और मेरी मेहनत का मुझे सिला मिलेगा। तो कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स से हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन हर काम के लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।